नाजरीन, आज यौम आशूरा मनाई जा रही है और वादी भर में भी हर जगह पे जहाँ जहाँ पे मुसलमानों की बस्ती है वहाँ पे यौम आशूरा की तकरीब मनाई जा रही है। नाजरीन, यौम आशूरा की तकरीब हर साल 10 मुहर्रम को मनाई जा रही है। ये दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुरसे के लिए मनाई जा रही है। इमाम हुसैन हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मुसलमानों के आखिरी पैगंबर के नवासे थे, जो करबला की सरजमीन में तपती रेत पे यजीद के हाथों कत्ल कर दिए गए। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हक़ के लिए थी, इंसाफ के लिए थी और जुल्म के लिए आवाज़ उठाने के लिए थी। नाज़रीन, इस जुलूस आशूरा में मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोग शिरकत कर रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस मुक़द्दस मौके पे हज़ारों की तादाद में इस साल अज़ादारों ने शिरकत की है और फ़िलहाल इस वक्त ये जुलूस बिहिश्त ज़हरा पार्क में पहुंच चुका है। यहाँ पे नमाज ज़ोहर के बाद जुलूस फिर से रवाना हो जाएगा, जो शाम के करीब इमामबाड़े बडगाम में इख्तिताम पजीर होगा। नाजरीन, यहाँ के कुछ अज़ादारों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम आलम इंसानियत के लिए क्या मानी रखता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आप लोग सब आगाह है कि आज आशूरा का दिन जो है मनाया जा रहा है पूरी मुस्लिम उम्मत में, खुसूसन मिल्लत तशय्युअ में। और आशूरा का हदफ जो है वो इंसानी अक़दार का अहया है, इंसानी अक़दार को ज़िंदा करना, जहाँ पे हम हर किसी इंसान का आशूरा के तई और करबला के तई जज्बात देखते हैं, इंसानी जज्बात। तो ये चीज़ उस चीज़ की निशानदेही करता है कि करबला इंसानियत से ताल्लुक़ रखता है। जिस तरह से अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। इस शायर के अंदर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो अल्लामा इकबाल किसी ख़ास मजहबी जो है कम्युनिटी से के मुतल्लिक़ नहीं कहते, वो फरमाते हैं कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो। जहाँ हम करबला में देखते हैं कि एक 6 माह का बच्चा जो है अली असगर अलैहिस्सलाम, उसको किस बेदर्दी से जो है शहीद किया जाता है। एक आम इंसान चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता, वो इस तरह का जो है वहशी एक काम, इस तरह के एक छोटे से बच्चे जो भी बात भी नहीं कर रहा था, उसको शहीद नहीं कर सकता, उसका कत्ल इस तरह से नहीं कर सकता। और जो है जो मार्का करबला था, हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है जंग थी लेकिन पानी बंद किया गया था। ये जो है कि जहाँ पे हक़ और बातिल को एक ही समझा जाता था, हक़ और बातिल में कोई फ़र्क नहीं समझी जाती थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठते हैं और कहते हैं नहीं, हक़ से कोई समझौता, हक़ के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। जिस तरह से आम हर मुसलमान जानता है कि कुरान में कहीं जगहों पर फरमाया गया कि हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि जो लोग इल्म रखते हैं और जो नहीं रखते वो बराबर नहीं है। हल यस्तविल आमा वल बसीर, जो लोग अंधे हैं और जो बीनाई रखते हैं वो बराबर नहीं है। अमूमन हम समझते हैं कि करबला का पैगाम जो है पूरी इंसानियत से ताल्लुक़ रखता है।
इस वाक़ा ने कहीं इंसानी अक़दार को जो है उनका अहया किया है। और इस दिन आशूरा के दिन खुसूसन जो हम सबीले लगाते हैं, उनका मकसद ये है कि जहाँ पर करबला के मुआरके में पानी को बंद किया गया, यहाँ पे हम पानी जो है तकसीम करते हैं लोगों को। तो हम ये सीरत दिखाना चाहते हैं कि इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि अगर पानी आप काफिर को भी देंगे उसमें भी अजर है। हमें किसी पर भी पानी बंद नहीं करना चाहिए। जो बुनियादी एक वैल्यू है इस्लाम का, जो कदरें हैं इस्लाम की, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। तो इस दिन जो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ एसोसिएशन से, मुख्तलिफ़ तंज़ुमों से वाबस्ता लोग जो है वो सबीले लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो जो एक यजीद, एक पलीद इंसान जिसके अंदर कोई भी इंसानी अक़दार, इंसानी कदरे उनका लिहाज नहीं रखता था वो इंसान, तो ये उस चीज़ की नफ़ी है कि ये सारी सीरत जो है यौम आशूरा के दिन खुसूसन ये उस चीज़ की नफ़ी है कि हम उस मिल्लत से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। और मुसलमान को हमेशा चाहिए कि जब भी मिल्लतें बेदार हो जाती है, जब भी जिस मिल्लत में भी हक़ और बातिल को एक चीज़ समझी जाए, उधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत सामने आनी चाहिए कि हक़ और बातिल एक चीज़ नहीं हो सकती। कुरान का वाज़ेह इरशाद है कि हल यस्तवी ज़ुल्मात व नूर, ज़ुल्मत और नूर एक चीज़ नहीं है। लेकिन जब ऐसा चीज़ हो जाए कि जब ज़ुल्मत को नूर के साथ जो है कोई फ़र्क नहीं की जाए, तो वहाँ पे ज़रूरी है कि इंसान उठे और बेदारी का पैगाम दे। और ख़ुसूसन जब हम देखते हैं कि इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब करबला की ओर निकलते हैं, वो कहते हैं कि मैं किसी जुल्म करने नहीं निकला, कोई फसाद बर्पा करने नहीं निकला, तारीख़ की किताब में वाज़ेह है, बल्कि मैं एक चीज़ के नहीं निकला, इन्नी खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मती जद्दी, मैं अमर बिल मारूफ और नही मुनकर करना चाहता हूँ। इस्लाम कभी जंग की दावत नहीं देता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते कि मैंने अपने जद की उम्मत की इस्लाह करनी है और मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्मत, मेरी जो बाबा अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम है उसकी सीरत पर चले। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाज़ेह तौर से फरमाते कि मैं इस उम्मत की इस्लाह करना चाहता हूँ, लेकिन इस्लाह किस तरह से? इस्लाह के दो आला कार जो इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। ये दो चीज़ें हैं जिनको उम्मत फरामोश कर चुकी है।
उम्मत मुस्लिमा से जो है ख़िताब होता है कि आप बेहतरीन उम्मत है। क्यों? क्योंकि आप अम्र बिल मारूफ जो है करते हैं और नही अनिल मुनकर करते हैं, बुराइयों से रोकते हैं और नेकियों की तरफ दावत देते हैं। लेकिन करबला में जब हम देखते हैं यही पैगाम इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो भी यही फरमाते हैं कि मैं निकला हूँ अम्र बिल मारूफ करने और नही अनिल मुनकर करने। और उम्मत इस हद तक गिर चुकी थी, इंसानी कदरें इस तरह से ख़त्म हो चुकी थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ंद पैगम्बर उनके साथ इतना जुल्म किया गया, हत्ता कि 6 माह के बच्चे को इस बेदर्दी से कत्ल किया गया। दफन करने के बाद भी उनको जो है कब्र से निकाला गया और उसके बाद उनका सर कलम किया गया। ये सीरत जो है इसको कोई भी इंसानी ज़मीर कबूल नहीं कर सकता। लिहाजा अमूमन हम देखते हैं कि करबला का पैगाम जो है वो इंसानियत का पैगाम है, इंसानी दर्द का पैगाम है, इंसानी अक़दार को अहया करने का पैगाम है। और ख़ुसूसन हम जब हम नज़र दौड़ाते हैं जिस तरह से अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं कि कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। मतलब ख़ुसूसन हम देखते हैं कि कत्ल जो है शहीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, लेकिन अल्लामा इकबाल एक दूसरे नुक्ते की तरफ इशारा फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो गोया एक उसूल यहाँ पे अख़ज़ होता है कि जो ये हक़ व बातिल के दरमियान जो जंगें चली आ रही है, मूसा और फ़िरौन, शब्बीर व यजीद, ये 2 ताकतें जो है आपस में लड़ती जा रही है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी कि वो यजीद की बात मानते, लेकिन वो बहसती नायब नबी थे, वो इमाम उम्मत थे। उनकी सीरत जो है वो उल्गू है तमाम बशरियत के लिए, ख़ुसूसन उम्मत मुस्लिमा के लिए। तो पैगाम अमूमन यही है, खुलासतन हम कह सकते हैं कि पैगाम यही है कि इंसानी कदरें जो हैं उनके साथ किसी भी तरह से और कहीं भी उनके साथ समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस्लाम में इंसानी अक़दार का बुनियादी ख्याल रखा गया है। जा